साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है वेनेजुएला में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है सेंट लॉरेंस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है कैरो नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो वह सिंगापुर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंगापुर का जनघनत्व सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मॉरिशस, मालदीव, बहरीन या ब्रुनेई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मालदीव, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन एवं अमरकंटक सॉरी दोस्तों, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह अमरकंटक की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? बताइए दोस्तों, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो वह थाईलैंड का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? बताइए दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? तो वो है नीदरलैंड में, कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह अरब प्रायद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप के किस देश को किसानों का देश भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, तो वो कहा जाता है फ्रांस को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की? बताइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की है अमेरिगो वेस्पुस्सी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिगो वेस्पुस्सी के द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? तो वो स्थित है सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन राइट और सॉरी दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो वह पराग्वे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पराग्वे देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है सोमालिया, जिबूती,
इथियोपिया, दक्षिणी सूडान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिणी सूडान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? बताइए दोस्तों, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो वह मैकाल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं जोहान्सबर्ग, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? बताइए साथियों, क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो वह 43% भाग, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43% भाग मैदानी है। अगला प्रश्न है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया 6 भाग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो वह काराकोरम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? तो वह हिमाद्री हिमालय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं नंदा देवी, नामचारवा, कंचनजंगा या एवरेस्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कंचनजंगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो स्थित है नेपाल देश में, इनकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? बताइए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो वह शिवालिक हिमालय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं भावर, खादर, तराई या वागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भावर, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवालिक का निचला भाग भावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? बताइए दोस्तों, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? तो वह हिमाचल हिमालय, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमाचल हिमालय के भाग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह 6000 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? बताइए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो वह अरावली श्रेणी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिलाक पर्वत का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला बिलाक पर्वत का उदाहरण है? तो वह सतपुड़ा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, दोदा बेटा, धूपगढ़ या कालसूबाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है धूपगढ़, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।